दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट भारत में लागू किया गया है, उसके बाद से हलचलें तेज़ हो गई हैं। जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए माइग्रेंट्स हैं, और जो दिल्ली के आसपास इलाकों में रह रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से सरकार से उम्मीदों की तरह से देख रहे हैं कि वो कहीं न कहीं भारत के नागरिक बन जाएँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यमुना के, ये फ्लड प्लेन ही है यमुना का, वज़ीराबाद जो फ्लाईओवर है उसके नीचे। और यहाँ पर भी कुछ शरणार्थी रहते हैं। मेरे को बताया गया है कि यहाँ पर 400 के तादाद में शरणार्थी रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, और साथ ही 80 के आसपास परिवार आपने मुझे बताए। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। साथ ही नागरिकता किस तरह से डिसाइड होगी, नागरिकता भारत की कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं, ये भी बताया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि आर्टिकल 11 में ये भी बताया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में आप पढ़िएगा, उसमें ये भी बताया गया है कि किसी भी केंद्र सरकार हो, जो कोई भी सरकार हो पावर में, या केंद्र सरकार को संसद की अनुमति के साथ ही, पार्लियामेंट की अनुमति के साथ ही और फुल मेजोरिटी के साथ नागरिकता के एक्विजिशन और उसके टर्मिनेशन का अधिकार है। तो शायद आप समझ सकते हैं कि सरकार अगर है तो सरकार ने कुछ सोचकर ही ये बिल पास किया होगा। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है जी? हरिदास से। हरिदास जी पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेंट्स हैं। ये इनका जो अभी ऑफ कैमरा मेरे साथ बात हुई, ये टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पे आए थे, पिलग्रिम वीज़ा जो अगर कहें तो इनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन ये उसके बाद से ही यहाँ रह गए। तो यानी कि सरकार को ये सोचने की ज़रूरत भी है कि कैसे फाइंड आउट करें कि जिस व्यक्ति को सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का लाभ मिले और ऐसी चीज़ें ना हों कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का कहीं दुरुपयोग है। आप बताइए, आप कब जो है भारत में आए और कब से यहाँ जमुना के किनारे दिल्ली में रह रहे हैं? मेरा नाम हरिदास है। 2017 में आए थे हम, और मुझे 6 साल हो गए हैं आए हुए। तो यहाँ पे आके जैसे वीज़ा हमारी ख़त्म हो जाती है तो LTV के लिए अप्लाई कर देते हैं हम जी। FARO में, तुर्कमान गेट में। जी, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। हाँ, लीगल हम नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी सरकार की तरफ से रहना चाहते हैं हम जी। तो सरकार से यही विनती है, जैसे नहीं, आप शुरू से बताइए। आप 2017 के बाद आए, 2017 में आए तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया 2022 में। उसके बाद आप यहीं रह गए, फिर आपने LTV वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लॉन्ग टर्म आपको रेजिडेंस बनने के लिए। फिर तो जी 15-20 दिन की मिलती है ना। जी जी। आते ही हमें LTV वीज़ा के लिए जैसे 10 दिन पड़े रहते हैं, 15 दिन पड़े रहते हैं हमारे। अच्छा। आने के बाद फिर भी हम अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। अप्लाई करने के बाद हम बोल देते हैं कि नहीं जाते हम पाकिस्तान। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे आए और आप पाकिस्तान नहीं गए, तो आप क्या सोच के यहाँ पर रुके? ये सोच के हम रुके हैं अपने बच्चों का भविष्य के लिए, बहू बेटियों के लिए। हिंदू भारत है, देश है हमारा, हमारा देश है। हम भी हिंदू है, हमारा भी देश है जी। हम भी रहना चाहते हैं यहाँ पे। वहाँ से आपको आने के कारण क्या थे? मेरा सवाल यही था कि अब आपको वहाँ से क्यों आना पड़ा आपको? सुनो मेरी बात से, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ आने का कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। वहाँ भी हमारे परिवार हैं, बहू बेटियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो उनको भी दिक्कत है वहाँ पे। जी जी जी। मिल जाएगी उनकी वजह से। सबको पता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ पे आगे रुक गए हम अपने बच्चों भविष्य के लिए। अच्छा लगा भारत हमें, रह रहे हैं, झुपड़ी में रह रहे हैं, जमुना के किनारा है, फिर भी अच्छा लग रहा है हमें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं हमारे। बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं आपके? ये विधानसभा में स्कूल जाते हैं? कोई सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, जब यहाँ आए तो आपका आधार कार्ड कैसे बना यहाँ पर, थोड़ा बताएं प्रोसीजर। जैसे यहाँ आते हैं ना तो वीज़ा LTV अप्लाई करने के बाद वो बोल देते हैं कि आप आधार कार्ड बनाने की अनुमति तब मिलेगी आपको जी। 3 महीना यहाँ रुक के, जब आपका LTV वीज़ा बढ़ जाएगा फिर आप आधार कार्ड बना सकते हो आप। जी, तो उसके बाद आपका आधार कार्ड बना यहाँ का? जी हाँ जी, मेरा आधार कार्ड। यानी कि इनके पास आधार कार्ड भी है। तो अब सरकार ने जो कानून लागू किया है उसके अकॉर्डिंग 2014 से पहले के जो शरणार्थी हैं वो अगर इंडिया में रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को जो है नागरिकता यहाँ की दी जाएगी। लेकिन आप तो 2017 के बाद आए हैं, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो हम यही सरकार से कह रहे हैं, मोदी सरकार से भी कह रहे हैं, जैसे 2014 को मिल गई है नागरिकता, जी, वैसे 2024 तक भी किया जाए। जी। जो 2017 से आए हैं, 16 में आए हैं, 15 में आए हैं, 20 में आए हैं, 19 में आए हैं, सबकी नागरिकता मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो 2017 के बाद से, आपने मुझे बताया 400 के करीब लोग हैं, 80 परिवार बताए, तो एक मोटा मोटा 5 लोग, 8 पंजे 40, 5 लोग हो गए जो एक परिवार में हैं, तो 400 के करीब लोग हैं। तो कितने लोग 2017 के बाद आए हुए हैं?
2017 के बाद मान लो ये सारे ही परिवार जितने 80 परिवार है ना जी 4 परिवार पहले आए थे 2017 में, जी बाकी उनके बाद आए हैं। जी। जैसे 17 के बाद 18 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, वैसे आते गए वहाँ पे बसते गए यहाँ पे। तो आपको ये नहीं पता कि 2014 से पहले के लोगों को कंसीडर किया जा रहा है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए? नहीं तो ये पता नहीं था। तो अब आप 2017 के बाद आए हैं तो सरकार आपको कंसीडर नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार, मोदी सरकार से, जैसे 2014 वाले को नागरिकता दे रहे हैं ना, वैसे 2017 वालों को भी दे दो, 20 वालों को भी दे दो, 24 तक है, सबको नागरिकता मिलनी चाहिए, हमारी यही। अच्छा मुझे बताइए, आप पार्टीशन के समय आपके दादा परदादा पाकिस्तान में चले गए थे क्या? हाँ, अच्छा। उस टाइम हमारे दादे परदादे इंडिया भारत के ही थे, तो उस टाइम ही चले गए। तो उस टाइम मान लो 60-70 साल तो झेल लिया हमारे दादे परदादे ने, आज तक हमारी उम्र इतनी होगी फिर भी वहाँ पे झेल लिया है, तो यहाँ रहने से किसी को क्या दिक्कत है? जी 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 जी। और आपके तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके संपर्क ये बस्ती, मुझे दर्शकों जमुना के नीचे बहुत बड़ी बस्ती दिखाई दे रही है, तो आपके संपर्क उन माइग्रेंट से भी होंगे जो मजनू का टीला या रह रहे होंगे या कहीं और भी रह रहे होंगे, तो वहाँ आपको आइडिया है, क्योंकि आप एक तरह से प्रधान का ही रोल निभा रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ आइडिया है कि वहाँ कितने लोग हैं? कुछ आइडिया है नंबर ऑफ द पीपल? वहाँ पे मजनू टीला पर 200 लोग हैं। 200 लोग हैं? हाँ, 200 परिवार। 200 परिवार हैं जो आए हुए हैं। हाँ, 500 लोग हैं वहाँ पे। मजनू के टीले पर 500 लोग हैं। आपको पता है 2017 के बाद के हैं, 14 से पहले के हैं? 14 से पहले के हैं, अच्छा। 13 के हैं, 12 के हैं, 10 के हैं, 11 के हैं, वो वहीं पे हैं मजनू टीला पे। जो बाद में 2017 के बाद में आए हैं वो सारे यहीं सिग्नेचर विलेज में है। तो जब आपने वीज़ा आपका ख़त्म हुआ तो आप किसी अथॉरिटी, हाई कमीशन ने या किसी अथॉरिटी ने आपको ढूंढा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं ढूंढा, क्योंकि उनको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने पहले ही सरकार को अप्लाई, आपने खुद जाके बताया कि हमारा ख़त्म हो रहा है लेकिन हम यहाँ रहना चाहते हैं, इसलिए वो ढूंढ नहीं बचा रहे। हाँ, इसलिए थाने में, जैसे उस्मानपुर थाना लगता है यहाँ का सिग्नेचर विलेज, वहाँ पे जाके दिखा दिया हमने, डॉक्यूमेंट दिखा दिया उनको। अच्छा। एसडीएम को, डीएम को, सबको हमने कहा। मतलब सरकारी मशीनरी की नॉलेज में ये लोग हैं, तो आप ये समझिए। तो अच्छा, आप लोग जैसे, ये तो थी टेक्निकल बातें जो हमने आपसे की, आपका आधार कार्ड भी है, तो आप ये तो सरकार को डिसाइड करना है कि कैसे, हाउ टू फिल्टर दीज गाइज, कि इन लोगों को कैसे फ़िल्टर किया जाएगा, कि जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराने जो होंगे उसको कैसे फ़िल्टर किया जाएगा, सरकार और मशीनरी पर छोड़ा जाता है। आप ये मुझे बताइए, आपको खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है और क्या कर रहे हैं आप लोग? खाने पीने की बस अपना थोड़ा छोटा मोटा रोजगार करते हैं, मोबाइल की कवर की रेडियाँ लगाते हैं, कचौरी वगैरह लगाते हैं। अच्छा। बस उन्हीं से थोड़ा गुजारा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। जैसे हो गया मेडिकल कार्ड हो गया, बच्चों की सुविधा हो गई, आने जाने का हो गया। जैसे अभी तो आप रजिस्टर्ड नागरिक ही नहीं है, तो सरकार कैसे देगी आपको हेल्प? तो कुछ तो दे सकती है सरकार है। जैसे 200 यूनिट सबको फ्री मिल रहे हैं, यहाँ पे 200 यूनिट फ्री है ही नहीं है। यहाँ बिल भर रहे हैं हम 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है हमें। यहाँ पर बिल मीटर लगे हुए बिजली के? यहाँ बिजली के मीटर लगे पड़े हैं, ये बिजली लगी पड़ी है यहाँ पे। मीटर वहाँ पे है सामने रोड के किनारे पे। बिजली कंपनियों ने यहाँ मीटर लगा रखा है झुग्गी के लिए। पहले ऐसे बोला था उन्होंने, आपको 200 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, वैसे करके उन्होंने लगा दिया मीटर। हमने लगा लिया, हम कोई पढ़े लिखे है ही नहीं है, हमने लगा लिया। हमने बोला सही है, 200 यूनिट तो हम चला भी नहीं पाएंगे इतना, तो लगा लिया। कहने के बाद फिर आया 50 रुपया, फिर आया 100 रुपया, फिर आया 200, फिर आया 300। आज वो बिजली के बिल आज 5,000 रुपये भी आने लगे हैं, 4,000 भी आने लगे हैं, 3,000 भी आने लगे हैं। हर एक घर का अलग मीटर है या सभी का कॉमन? नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है सब। अभी तो आप बता रहे हैं वहाँ लगे हुए सारे मीटर? सारे मीटर वहाँ लगे पड़े हैं, तारे वहाँ से जैसे शिफ्ट कर लगी। अच्छा, आपने मीटर से, और उसका बिल भरता कौन है? आप लोग ही भरते हैं? हम भी भरते हैं, हम ही भरते हैं। अच्छा, हर महीने जाके भरते हैं बिल। अच्छा। सरकार से ये कहना चाहते हैं, बिजली का बिल 200 यूनिट हमें ही फ्री मिलना चाहिए। जैसे मेडिकल कार्ड है वो मिलना चाहिए हमें। जैसे बड़ी बात, वो तो तब मिलेगा ना जब आप रजिस्टर्ड नागरिक हो जाएंगे, देश के नागरिक होंगे जब पहचान पत्र बनेगा तब ना। ये सहूलत तो हमें मिलनी चाहिए ना, वैसे थोड़ी गुजार देंगे हम। आज तक नहीं, ये बेसिक नागरिकता का सवाल है। ये बेसिक नागरिक को मिलती हैं सारी सुविधाएं देश में रहने वाले को। आप माइग्रेंट है तो आप, जब आप ड्यू प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो सरकार से आग्रह आपने किया। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं यहाँ, तो यहाँ कौन आके गया? मुझे ऐसा लग रहा है कोई आके गया है। बीजेपी के बंदे आए थे 2 दिन, हमने वहाँ पे
ये केजरीवाल के पास गए थे। केजरीवाल विरोध कर रहा है हमारे वजह से। ये घुसपैठिए हैं, ये इनको हमारे नागरिकता क्यों दे रहे हैं, यहाँ रहने वालों को दिक्कत होगी, यहाँ रहने वाले का रोजगार छीन लेंगे, ये घर बार छीन लेंगे। भाई हम घर बार छीन के नहीं आए हैं, हमारे घर बार सब कुछ है यहाँ पे, अपने धर्म के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपके पास पीछे से सारे कागज़ मौजूद हैं कि आप अब थोड़ा सा सवाल, एक गहरा सवाल पूछता हूँ कि सरकार जब आइडेंटिफाई करेगी, चिन्हित करेगी लोगों को और फिल्टर करने की कोशिश करेगी, आपके पास पीछे सारे रजिस्टर्ड कागज़ मिलेंगे कि आप हिंदू माइग्रेंट हैं? सब कुछ मिलेगा आपको जी। पैदाश से लेके हमारे वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ मिलेंगे। यहाँ रहने के कागज़ है वो भी मिलेंगे, यहाँ क्या काम कर रहे हैं वो भी पता होगा, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। खाली पीली केजरीवाल हमें क्यों बोल रहे हैं ये आतंकवादी है, घुसपैठिए हैं, ये हैं। हमारे साथ आगे इंक्वायरी कर सकते हैं, थाने से आ रहे हैं, एफआईआर से आ रहे हैं, एमएचए से आ रहे हैं, सब इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, सब हमारी वाईफाई करके जा रहे हैं, सब इंक्वायरी करके जा रहे हैं, हमारे पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ देख रहे हैं। खाली पीली वो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, इतना वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप वहाँ पे जाओ पाकिस्तान, हमारे घर हैं, ज़मीनें हैं, वहाँ पे 2 साल काट के आ जाओ, वहाँ पे उनको पता हो जाएगा फिर कैसे ज़िंदगी वहाँ पे गुजार के यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कंडीशन है? वहाँ जाएंगे तो पता पड़ेगा ना। अच्छा, आपको रहने नहीं देते वहाँ लोग? वहाँ जाएंगे तो तब पता पड़ेगा ना। यहाँ आके हम तो आ गए हैं, एक तो दुखी हो के आ गए हैं, पीड़ित हिंदू हो के आ गए हैं। वहाँ जो हमारे से विरोध कर रहे हैं वो जाके 2 साल 1 साल काट के तो देखो, तो उनको पता पड़ेगा कि कैसी हालात में वो निकल के आए हैं। देश छोड़ दिया, अपने भाई बहन छोड़ दिए हैं, घर बार छोड़ दिया है, अपना धर्म नहीं छोड़ा है। हमने धर्म के लिए आए हैं यहाँ पे। जी। अपर से सवाल उठा रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये है, ये घुसपैठिए नहीं है। आप इंक्वायरी कर सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो, पूरी डेटा मिलेगी यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा। अभी बच्चे छोटे छोटे लेके आए हैं, वो यहाँ पे आतंकवादी बनने के लिए नहीं आए हैं। जी। या बहू बेटियों के लिए लेके आए हैं वहाँ से, तो वो आतंकवादी बनने के लिए तो नहीं आए हैं यहाँ पे, अपना भविष्य बचाने के लिए आए हैं ना। जी। वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे तो पहले कलमा पढ़ो। जितने भी हैं पाकिस्तानी कैंप के जितने भी आ रखे हैं सारे अनपढ़ हैं। सारे अनपढ़ हैं? कोई पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ हमारे मम्मी पापा भेजते ही नहीं थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए भेजते थे तो कलमा पढ़ो। कलमे की वजह से वहाँ बोलते थे मुसलमान बोलते थे आप कलमा पढ़ लो, आपको जगह भी दे देंगे, ज़मीन भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको। नहीं किया हमने ऐसा। अच्छा। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। धर्म बचाने के लिए आए हैं तो यहाँ विरोध कर रहे हैं। आपको हम मान लो हम गलत लग रहे हैं तो वहाँ पे चले जाओ, हमारी जगह है, ज़मीनें हैं, घर है, बार है, वो हम देते हैं वहाँ पे। वहाँ पे 2 साल रह के देखो वहाँ पे क्या हालात है। आप एक पर्सनल पता नहीं सवाल पूछना चाहिए दोस्तों, मुझे नहीं पूछना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आप 3-4 साल 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है? हमें तो मोदी पसंद है बस। क्यों? बस मोदी इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ के आने के बाद जो हमें सपोर्ट किया है वो मोदी ने किया है सपोर्ट। यहाँ रहने की अनुमति मोदी ने दी है हमें। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आपकी 4-5 हज़ार वोट से, या देश में अगर 1 करोड़ लोग भी हो गए ऐसे शरणार्थी पूरे देश की अगर बात करें तो जीत जाएंगे, तो आपको पसंद क्यों है? ये तो कोई फैक्ट नहीं मुझे लग रहा है कि आप मोदी जी की तारीफ़ करेंगे और आपको नागरिकता मिल जाएगी इसलिए आप शायद कर रहे हो। तो आपको पसंद क्यों है, मैं बताओ थोड़ा सा। जैसे मान लो कश्मीर में 370 धारा हटाई, कितने प्रधानमंत्री आए हैं, किसी ने हटाई? अच्छा, ये आपको पता है 370 यहाँ पर इंडिया में हट गई है? जी। किसी ने हटाई? कितने मंत्री आए हैं वहाँ पे, कितने नेता आए हैं? जी। हटाया उन्होंने? जी। नहीं हटाया। बहुत सारे मोदी ने काम किए हैं, अच्छा किया है, तो अच्छे का भगवान भी उनके साथ है, आवाम भी उनके साथ है। जी। तो देखिए दर्शकों, ये मेरे साथ हालांकि बात करने का मेरा मन हो रहा है, और कुछ बताना चाहते हैं आप? क्या व्यवहार हुआ आपके साथ, क्यों हुआ है, और थोड़ी सी अपील करना। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा एक झुग्गी दिखाइए आप, जहाँ पे कोई खाना वाना बन रहा हो, या कैसे आप लोग रहते हैं? ये झुग्गी है हमारे, देखिए यहाँ पे ये यहाँ जला के खाना वाना बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आज तक भी कोई सरकार ने हमें गैस सिलेंडर भी नहीं दिया है जलाने के लिए। गैस सिलेंडर के लिए क्या नागरिकता हमें लेनी पड़ेगी?
जी जी जी। नहीं तो गैस सिलेंडर तो कनेक्शन से मिलेगा ना सर, जब आप तो अप्लाई आधार करोगे। कार्ड है, आधार कार्ड से ही मिल जाता है गैस। जी। तो आधार कार्ड से ही हमें नहीं मिल रहा है, फिर ये नहीं दे रहे। नहीं तो क्या आपने बात अप्लाई है? किया हुआ है? अप्लाई किया है, सब कुछ किया है, सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या है केजरीवाल की हमारे से नाराजगी। आज तक तो पानी नहीं, हमें पानी नहीं पूछा, तो इतना विरोध क्यों कर रहा है हमारे से? जी जी जी। देखिए कहीं ना कहीं इनके दिल की आवाज़ है कि केजरीवाल साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि इनको ये कहें कि ये आके चाकू छुरे चलाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे लग रहा है कि चुनाव की दृष्टि से भी एक ख़राब स्टेटमेंट होता है। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ माहौल पसंद आया। वहाँ ऐसी आपको लगता है हिंदुओं के साथ ऐसा कुछ हो रहा था वहाँ पे जिस पे आपको मन एक ट्रू सवाल पूछेंगे, सच्चे मन से बताइएगा। जब आप इंडिया में आए, जो आपका वीज़ा लगा इंडिया में जब आए, तो आप ये सोच के ही आए थे कि मुझे वहाँ रुकना है, या आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए थे नहीं, कि वहाँ घूमने के लिए आना है? वैसे बिल्कुल सच बताइएगा। सुनो, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी, जी इनकी वजह से ऐसे बता देते वहाँ पे तो हम जा रहे हैं वहाँ रुकने के लिए, तो वीज़ा हमें नहीं देते थे पूरी परिवार को। कोई 2 बच्चों को दे देते तो माता पिता को नहीं देते हैं, या माता पिता को वीज़ा दे देंगे तो बच्चों को नहीं देंगे, ऐसे छोड़ के आना पड़ रहा है। आज भी कई प्रकार के लोग यहाँ पे है, किसी की बेटी छूट गई है, किसी का भाई छूट गया है, किसी की पत्नी छूट गई है, किसी का बच्चा छूट गया है, वैसे करके वीज़ा दे रहे हैं, फिर भी हिंदू धर्म के लिए बचाने के लिए। नहीं, आपको जो वीज़ा मिला, आपके कौन कौन है वहाँ? बच्चे बीवी है वहाँ? नहीं, मेरे परिवार में सब आगे हैं, सब आ गए। और बहन भाई माता पिता वहाँ पे हैं, और पिताजी का उनका अकेले का वीज़ा लगा, वो आगे थे पहले 2014 में। जी, क्या कारोबार है वहाँ पे आपका? वहाँ पे खेती बाड़ी का, किसान का काम था हमारा। खेती बाड़ी किसान का काम था। जी हाँ। और यहाँ पे भी आप ये मोबाइल की स्टॉल लगाते हैं या कचौड़ी वचौड़ी का जो स्टॉल लगाते हैं वो लोग उसी से अपना रोज़गार करते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये महिला कुछ बना रही हैं। ये क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कैसे आप लोग लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? जंगल से जाते हैं, जंगल से लाते हैं लकड़ियाँ। ये जो जमुना जी पे जंगल बसा हुआ है वहाँ से लकड़ियाँ? हाँ, वहाँ से लाते हैं, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपनी लकड़ियाँ ला के फिर अपना खाना बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको कोई गैस सिलेंडर मुहैया नहीं है? ये राशन कैसे आप लोग खरीदते हैं? अपने पैसों से खरीदते हैं? कोई सरकारी मदद मुहैया हो रही है आपको? सरकारी मदद वदद नहीं है, हम अपनों पैसे से जाते हैं, कमा के खरीद के वही खा रहे हैं ऐसे जंगल में भी। हमारी भी कुछ हेल्प करो। जी। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? हाँ, बच्चे जा रहे हैं, कुछ स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़े, वहाँ पाकिस्तान से बड़े हैं। अच्छा जो वहाँ पे बड़े बच्चे थे वो तो नहीं पढ़ते थे, जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? सेवा देवी। सीमा देवी। सेवा देवी। सेवा देवी नाम है आपका। आप भी आप क्या लगती हैं? क्या नाम बताया था आपने? हरिदास की क्या लगती हैं? हरिदास की पत्नी हूँ। अच्छा, सेवा देवी हरिदास की। हाँ, हरिदास की वाइफ हूँ। तो आपके 5 बच्चे हैं। देखिए दर्शकों, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि सरकार समझ में नहीं आ रहा मुझे कि फ़िल्टर भी करने की ज़रूरत है। और सरकार कैसे फ़िल्टर करेगी चीज़ों को, ये सरकार खुद समझे इस बात को। आप देखिए ये लोग कहीं कुछ छोटे छोटे ई रिक्शा का बिज़नेस है, या कुछ लोग इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है देश में, तो आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी और डेट्स का ऐलान होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, और पानी की एक छोटा सा सवाल, पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है? पानी का कुछ तो कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो नहाने वहाने के लिए तो हैंड पंप लगा रखे हैं ज़मीन में, मान लो 30-40 फुट पे। और पीने का पानी तो ऊपर से टैंकर आता है, एक टैंकर आता है, पूरे 80 परिवार को थोड़े थोड़े डब्बे भर लेते हैं पानी पीने के लिए। जी। बस इसी तो दर्शकों देखो, थोड़ा सा वाइड फ्रेम लेना, पाइप लगा पड़ा है। थोड़ा वाइड फ्रेम लेना, उधर से झुग्गियाँ थोड़ी सी आएँ। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बाहर से लकड़ियाँ जो जंगल से लाकर खाना बनाते हैं, और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं इन्हें जो है भारत की नागरिकता मिले। लेकिन मैं लास्ट में तो वही कहना चाहूँगा कि सरकार को बहुत सारा मटेरियल फ़िल्टर करने की आवश्यकता है, एग्ज़ामिनेशन करने की आवश्यकता है कि कौन 2017 के बाद आया, कौन 2014 के बाद आया, या कौन 2014 से पहले आया। तो ये सब चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेशन होगा, जब ये स्क्रूटनी होगी इन सब चीज़ों की, तभी पता लग पाएगा और किस किस को नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। ये देखते हैं। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।